तो एक दिन परीक्षित जी जंगल में एक दृश्य देखते हैं। क्या? कि कलयुग जो है वो धर्म पर प्रहार कर रहा है और कलयुग ने धर्म के 3 चरण तोड़ दिए हैं। परीक्षित जी महाराज ने ललकारते हुए कहा, बोले तुम कौन हो जो मेरे रहते रहते इतना अत्याचार धर्म के ऊपर कर रहे हो? कौन हो तुम? उसने चरणों में गिर करके कहा कि मैं धर्म हूं, मैं कलयुग हूं और मेरा काम है धर्म को नष्ट करना, इसलिए मैं धर्म पर प्रहार कर रहा हूं। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे रहते हुए धर्म पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। तो परीक्षित जी महाराज ने जब वध की धमकी दी तो कलयुग बोला कि नहीं नहीं, मैं आपके हिसाब से रहने को चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मारो मत। तो बोले मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं जहां तुम्हें रहना है। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। 4 जगह। पहली जगह है द्यूतम, जहां पर जुआ होता है, वहां कलयुग का निवास रहता है। और जो व्यक्ति नशा करता है उसके जीवन में उसके सिर पर कलयुग का निवास रहता है। तीसरी जगह है जहां हिंसा होती है। तीसरी जगह है जहां पर नारियां अमर्यादित रहती हैं। और चौथी जगह है जहां पर हिंसा होती है। कलयुग ने कहा एका तो ढंग की सी जगह दे दो, अच्छी सी जगह दे दो। बोले ठीक है, स्वर्ण में, सोने में दे दी। तो सोने में भी कलयुग का निवास हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन सोने का मुकुट परीक्षित जी ने पहन लिया और कलयुग को वहां पर छूट मिल गई बैठने की। और जो बुरा व्यक्ति कहीं भी बैठेगा तो सबसे पहले बुद्धि खराब करेगा, चाहे वो मंथरा हो, चाहे वो शकुनी हो, हैं, चाहे आज का कोई चुगलखोर हो। यदि थोड़ा भी किसी के नजदीक बैठेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा? बुद्धि खराब करेगा। तो कलयुग ने जो है बुद्धि खराब कर दी परीक्षित जी की, और उनका जो है शिकार खेलने का मन हुआ। जंगल में गए तो जंगल में एक आश्रम में पहुंचे हैं। और आश्रम में क्या हुआ, आश्रम में एक संत थे, ऋषि थे, जिनका नाम था शमीक ऋषि। और वहां जाकर के ये खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि मेरा स्वागत होगा, मेरा स्वागत होगा। लेकिन जब स्वागत नहीं हुआ तो इनकी बुद्धि में अपमान फील हुआ, जबकि ऋषि ने अपमान किया नहीं था। जब कोई व्यक्ति के सिर पर कलयुग सवार होता है तो उसे अपमान लगता है, चाहे कोई करे या न करे, उसे अपमान लगता है। कभी कभी घर में बहू को बिना बात लगता है कि मेरा माताजी ने अपमान कर दिया, और कभी कभी माताजी को भी लगता है कि मेरा बहू ने अपमान कर दिया। कभी कभी बेटे को लगता है कि बाप ने मेरा अपमान कर दिया, और कभी कभी बाप को लगता है कि बेटे ने मेरा अपमान कर दिया, और सामने वाले को पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि जिस समय ऐसा फील हो तो पहले टटोल के देखना अपने मन को, कहीं कलयुग तो नहीं घुस गया, कहीं कलयुग प्रवेश तो नहीं कर गया है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना,
जब कभी कलयुग प्रवेश करेगा तो मिथ्या बातें ज्यादा दिमाग में आएंगी जो सच नहीं है। लेकिन उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है, उसमें एक दो शब्द लगेंगे। क्या? बोले ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ। तो जब ये शब्द लगने लगे तो ऐसी बात पर ज्यादा विश्वास मत करना कि ऐसा मुझे लगा, क्योंकि लगाता कौन है? दिमाग। और दिमाग के ऊपर किसका शासन है? कलयुग का। तो वो बात सत्य नहीं हो सकती। तो कलयुग जो है सिर पे बैठा करके बुद्धि खराब कर देता है। और परीक्षित जी को अपमान लगा, जबकि परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी ऐसे धर्मात्मा हैं कि संतों को, गुरुओं को, देवताओं के मंदिर को देखते ही सिर झुकाना नहीं पड़ता, अपने आप झुक जाता है। जिनको ऐसा अभ्यास है, जिसे मसल्स मेमोरी कहते हैं, सिर झुकाना नहीं पड़ता, अपने आप झुक जाता है। शीस नवहे सुर गुरु द्विज देखी, अपने आप झुक जाता है। लेकिन आज सिर झुक नहीं रहा, आज लग रहा है अपमान। आज वो स्वयं सामने वाले को झुकाना चाहता है। अरे भैया, संतों के यहाँ काहे का सम्मान, गुरु के यहाँ काहे का सम्मान, प्रसादी में काहे का सम्मान है? तो बोले यहां भी सम्मान पाने की जब इच्छा पैदा हो जाए तो समझना कलयुग का हमारे ऊपर कब्जा है। तो उन्होंने जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया, उन्हें अपमान फील हो रहा था। शमीक ऋषि के गले में जब वो मरा हुआ सर्प डाल दिया तो ये चुगलखोर है ना, चुगलखोर पहले से ही चले आए हैं। हमारे जयपुर में तो फिर भी भगवान करे कम है, और जगतपुरा में तो बहुत ना के बराबर है, हैं? और हो तो मुझे पता ना, धीमे धीमे रहूंगा तो पता लगेगा, हैं? हमारे गुप्ता जी को मैं कह रहा हूं कि मेरे पास आधा घंटा बैठो, मैं सभी हालचाल लेना चाहता हूं यहाँ के। अभी मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सीधे आया हूँ, कथा पे बैठ गया हूँ। वो मुझे डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे कि नहीं, उनको शांति से भजन करने दो, कथा। लेकिन भैया मैं भजन तभी तो कर पाऊंगा जब तुम मुझे पहले यहाँ के हालचाल बताओगे, तब कुछ समझ पाऊंगा, उसके हिसाब से फिर दवाई दे पाऊंगा, हैं? अब तो भैया सीधे चल रही है, पता नहीं दवाई चल रही है, हैं? तो चुगलखोर सदा से चले आए हैं, कभी ज्यादा और कभी कम, कहीं ज्यादा और कहीं। तो एक चुगलखोर था, उसने जाकर के, और उनका बेटा था श्रृंगी ऋषि, उसको भड़का दिया। बोले तुम्हारे पिताजी के गले में जो है ना एक बहुत कोई राजा था और उसने अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाल दिया है, बेइज्जती की है, तुम चलो बदला नहीं लोगे। ये जो भड़काने वाले लोग होते हैं ना, इनकी बातों में कभी नहीं आता वह समझदार है, और इनकी बातों में जो आ जाता है वो कितने वेद पढ़े होए, कितने शास्त्र पढ़े होए, वह व्यक्ति समझदार नहीं है। अब इस बच्चे ने आकर के क्या किया, हाथों में जल लिया और जल लेकर के तुरंत जो है संकल्प किया कि मेरे पिताजी के गले में जिस किसी ने भी मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक डस लेगा। अब जब उनके पिताजी की आंखें खुली, बोले बेटा यहाँ क्या हो रहा है, पूरी बात बताई। तब पिताजी ने बड़ी प्यारी बात कही, बेटा तुम्हें पहले मुझे तो पूछना चाहिए था कि मेरा अपमान हुआ या नहीं हुआ। तुम किसी दूसरे की बातों में आ गए और तुमने श्राप दे दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाई मेरा अपमान हुआ कि नहीं हुआ ये मैं जानता हूं, कोई तीसरे व्यक्ति ने जाकर के तुमको भड़का दिया और तुमने श्राप दे दिया। परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा है, और ऐसे राजा यदि नहीं रहेंगे तो समाज में
बुराइयां पनपेंगी, भ्रष्ट लोग पनप जाएंगे, अत्याचारी पनप जाएंगे। इसलिए अच्छे राजा का होना बड़ा जरूरी है। तुम्हें यह श्राप नहीं देना चाहिए था, बिना जाने बिना पहचाने। बोले गलती हो गई पिताजी। बोले अब उनको सूचना पहुंचाओ। जब उनको सूचना पहुंचाई गई कि तुम्हें श्राप लग चुका है, उसी क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब मुझे 7 दिन में ये जीवन मेरा समाप्त होगा तो अब मुझे अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए। तो परीक्षित जी चल पड़े हैं दिल्ली को छोड़ के। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। परीक्षित जी महाराज शापित होकर के और चल पड़े हैं गंगा जी के किनारे नैमी शुक्रताल में, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब यहां बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। जिस समय श्राप लगा परीक्षित जी को, और जैसे ही हवा फैली, धरती का जितना ऋषि समाज, मुनि समाज, संत समाज, सिद्ध समाज था, सब सुन सुन के चले आए। बोले क्यों चले आए? क्योंकि पहले से परीक्षित जी महाराज ने इन पर अपना सेवा का ऋण चढ़ा रखा था। और जब कोई व्यक्ति सेवा करता है ना, तो उसके शुभ चिंतक परमात्मा पैदा कर देता है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज उन ऋषि मुनियों को जब लगा कि परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा आज शापित हुआ है, चलो उसके कल्याण का कोई उपाय करें, ऋषि मुनि चले आए हैं। जब वो ऋषि मुनि आए, लेकिन शाप थोड़ा जटिल था कि 7 दिन में कैसे कल्याण हो, बात समझ में नहीं आ रही थी। तब वहां पर विरक्त शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया कामटमानो नपेक्ष।
अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेषः वृतश्च बालैः अवधूतवेषः। सुखदेव जी महाराज जब वहां आए हैं, सभी ऋषि मुनियों का समाज खड़ा हो गया। आदर से, सम्मान से, प्रेम से, श्रद्धा से सभी ऋषि मुनियों ने परीक्षित जी को इशारा किया कि चरणों में गिर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े और स्तुति करते हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। आप लोगों में से गुरु किन किन ने बना रखे हैं? जिन्होंने गुरुओं से मंत्र दीक्षा ली है वो लोग हाथ खड़ा करें। ऊपर रखना, मैं देखना चाहता हूं। किसी किसी के आधे हाथ हैं, इसका मतलब आदि मंत्र लिया है क्या? हाँ? ठीक है, धन्यवाद। ये लोग इस बात को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। जो निगुरे हैं वे पूरी में नहीं समझ पाएंगे। बहुत से संत तो ऐसे होते हैं जो निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीते, और निगुरे के हाथ का किया हुआ धर्म कर्म भी पूरी मात्रा में लगता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, जिन्होंने मंत्र लिया है, तो जब हम गुरु मंत्र लेते हैं ना, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। उस दिन, उससे पहले हमारा जीवन संसार का होता है, और उसके बाद हमारा जीवन जो है गुरु का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है। बहुत से लोग तो अपनी उम्र उसी दिन से गिनते हैं। पहले के जीवन को तो गिनते ही नहीं है, वो तो संसार में चला गया, दुनिया में चला गया, उसी दिन से गिनते हैं। अब जब हम गुरु मंत्र लेते हैं, उस दिन से गुरु में हमारा अपनापन हो जाता है, और गुरु का हमारे प्रति अपनापन हो जाता है। ये मेरा शिष्य है, और शिष्य का क्या हो जाता है? ये मेरे गुरु जी हैं। उस दिन से एक नाता जुड़ जाता है, गुरु और शिष्य का, और भक्त और भगवान का। मंत्र से वो भगवान से जोड़ देता है, और नाते से वो खुद से जोड़ लेता है। लेकिन जब गुरु जिनके होते हैं और उन्हें गुरु का प्यार मिला होता है, जिन्होंने अपने हाथों से अपने घर में अपने गुरुओं को बिठा करके भोजन कराया है, उनका सिर पे हाथ रखा गया है, उन गुरुओं की जब याद आती है ना, तो आंखें भर आती हैं। उनकी हंसनी, उनकी बोलनी, उनका देखना, वो एक अलौकिक होता है, संसार जैसा नहीं होता। संसार का स्पर्श अलग होता है और गुरु का स्पर्श अलग होता है। संसार की दृष्टि अलग होती है हमारे ऊपर, और गुरु की दृष्टि अलग होती है। तो ऐसे गुरु का जब कोई शिष्य ध्यान करता है, स्मरण करता है, याद करता है, तो हृदय में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी याद करते ही हृदय अपने आप साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् सद्यः शुद्ध्यन्ति, हृदय पवित्र हो जाता है। जिन्होंने गुरुओं का प्यार देखा है, जिन्होंने गुरुओं की सेवा पाई है, लेकिन इस बात को वही समझ पाएगा। बाझ के जान प्रसव के पीड़ा, जाके पायन फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई, वह समझ नहीं पाएगा। तो जिस समय गुरु याद आते हैं,
और हमारा हृदय भर आए तो समझना इस समय धुलाई हो रही है। पानी फर्श पर डालेंगे तो पानी बहेगा ना, तो कहीं ना कहीं से भीतर जो है पानी आया है। आंखों में जब आ रहा है तो पानी कहीं से प्रकट हुआ है, और पानी आता है धोने के लिए, सफाई के लिए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः।